हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं हमारे सराउंडिंग में जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं वो हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। वो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन करते हैं और उसे डिफरेंट फॉर्म में मेनली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनकी वजह से ही ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि लीफ, स्टेम। तो आज हम लीफ को डिस्कस करने वाले हैं। जो ग्रीन प्लांट्स की लीफ होती है उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उनमें किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, क्या क्या उसके मॉडिफिकेशंस हैं, तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्लांट के लीफ के कैरेक्टर्स को देखते हैं। हम जानते हैं कि जो लीफ होती है वो स्टेम के साइड्स में लगी होती है। तो लीफ इज लेटरली एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। तो लीफ जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है और ये स्टेम पर प्रेजेंट होती है। लीफ नोड से डेवलप होती है। अब ये नोड्स क्या होते हैं? जो स्टेम होता है इस पर दो पार्ट्स होते हैं, एक नोड होता है और दो नोड्स के बीच में इंटरनोड प्रेजेंट होता है। तो जो नोड है यहाँ से लीफ या कोई नई ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती है। दो नोड्स के बीच में ये इंटरनोड प्रेजेंट होता है। तो लीव्स जो है वो नोड से डेवलप होती है। यहाँ पर जो ये लीफ है इसके एक्सिल में एक बर्ड प्रेजेंट होती है जिसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, जो बाद में ब्रांचेस बनाती है। जो लीफ है इसका मेन फंक्शन है फूड का सिंथेसिस करना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। लीव्स शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है और एक्रोपिटल अरेंजमेंट इसका होता है। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम जो शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है वहां पर ये प्रेजेंट होती है, वहां से ये डेवलप होती है और एक्रोपिटल ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट होता है। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है? जो न्यूएस्ट फॉर्म लीफ है यानी कि जो न्यू लीव है, यंग लीव्स है, वो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगी? टॉप पर। यंग लीव्स जो है वो टॉप पर प्रेजेंट होगी और जो ओल्ड लीफ है वो बेस पर प्रेजेंट होगी। तो ये जो अरेंजमेंट होता है उसे हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये हमने देखे लीफ के कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं लीफ के पार्ट्स को कि एक लीफ के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो जो एक लीफ होता है उसमें मेन तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लीफ बेस जिसे हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है पेटियोल जिसे हम मीजोपोडियम भी कहते हैं एंड थर्ड पार्ट इज लीफ लैमिना और इसे एपिपोडियम भी कहा जाता है। तो अब ये सब पार्ट कैसे दिखाई देते हैं इन्हें हम समझते हैं। तो एक लीफ जो है ये स्टेम के नोड से ये लीफ ओरिजिनेट हो रही है। ओके तो स्टेम के जिस पार्ट से लीफ अटैच रहती है इसे हम कहते हैं लीफ बेस। इसे हम कहते हैं लीफ बेस जिसे हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। कुछ प्लांट्स जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट में ये जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है, फुला हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। किन प्लांट्स में ये मिलता है? लेग्यूमिनस प्लांट में। कुछ प्लांट में जैसे कि चाइना रोज जो हिबिस्कस का अपना प्लांट है उसमें यहाँ पर लीफ बेस पर एक छोटी सी लीफ जैसा स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है। इस छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्टिप्यूल। ओके तो लीफ बेस में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे? लीफ बेस इज द पार्ट ऑफ लीफ जहां से वो स्टेम से अटैच है, नोड से अटैच है। ये बेस
अगर फुला हुआ है, स्वोलन है, तो उसे हम पल्विनस लीफ बेस कहते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है। और इसी बेस पर एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। और ऐसी लीफ जिनमें ये स्टिप्यूल प्रेजेंट है उन्हें हम स्टिप्यूलेट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्टिप्यूल सभी प्लांट्स में हो, जिन लीफ में नहीं होता है ये स्टिप्यूल उन्हें हम एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमने देखा वो है पिटियोल। पिटियोल जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ प्लांट्स में ये छोटा होता है, कुछ प्लांट में ये थोड़ा लंबा होता है। तो पिटियोल जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो लीफ को सनलाइट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मींस ये अरेंजमेंट, ये इस तरीके से उसका प्लेसमेंट करता है लीफ लैमिना का, जो फ्लैटेंड पार्ट है लीफ का, उसका अरेंजमेंट इस तरीके से करता है कि लाइट इजीली अवेलेबल हो पाए। तो ये पिटियोल इज ए स्टॉक ऑफ लीफ जिसे हम मीजोपोडियम कहते हैं। कुछ प्लांट में ये पिटियोल भी फैल जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो हम मॉडिफिकेशंस में देखेंगे। और जो थर्ड पार्ट है लीफ का वो लीफ लैमिना है, विच इज द ग्रीन फ्लैटन्ड पार्ट ऑफ लीफ। इस लैमिना में एक मिडरिप प्रेजेंट होती है, बहुत सारे वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होती है। जो लीफ लैमिना है इसका मार्जिन जो है ये स्मूथ हो सकता है या फिर वो ऐसे कुछ कटा फटा हो सकता है, जिसे हम सिरेट मार्जिन कहते हैं। ओके, तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ लीफ बेस, लीफ पिटियोल एंड लीफ लैमिना। अब हम यहाँ पर ये स्टिप्यूल को देखते हैं। ये जो छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस लीफ बेस पर दिखाई दे रहा है ये है स्टिप्यूल। यहाँ पर ये जो लीफ बेस है ये स्वोलन है, थोड़ा सा फुला हुआ है, तो इसे हम कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। कुछ प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है वो बिल्कुल नोड को, जहां से वो लीफ ओरिजिनेट हो रही है उसको पूरा ऐसे सराउंड कर लेता है, एक शीट बना लेता है, जो कि मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। तो जो इसमें लीफ बेस है वो पूरा एक शीट बना लिया, नोड के अराउंड पूरा ये रैप हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज लीफ वेनेशन। जो लीफ लैमिना होता है, इस लीफ लैमिना में जो वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम वेनेशन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हार्मोन्स एंड आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू, यहाँ पर वेन्स एंड वेनलेट्स के थ्रू फूड एंड सभी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट प्लांट्स में है दो तरीके का देखने को मिलता है। फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। जो पैरेलल वेनेशन है इसमें जो वेन्स एंड वेनलेट्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो पैरेलल वेनेशन जो है ये मिलता है मोनोकॉट प्लांट्स में, जबकि जो रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट इज लाइक नेटवर्क, इसमें वेन्स एंड वेनलेट्स का एक कंप्लीट नेटवर्क बन जाता है। जो वेन्स एंड वेनलेट्स होती है वो एक दूसरे को क्रॉस कर कर पूरा एक जाल बना लेती है, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया वेनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लीफ। हम हमारे सराउंडिंग में अगर प्लांट्स को ऑब्जर्व करें तो हर प्लांट की लीफ बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो हम इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ। जो सिंपल लीफ होती है इसमें क्या होता है, जो लीफ का लैमिना होता है
वो इंटायर होता है, यानी कि लीफ का जो पूरा ये फ्लैटन ग्रीन पार्ट है ये पूरा एक सा है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ मार्जिन ही हो, यहाँ पर ऐसे कट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हम रोज में, चाइना रोज में देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कट्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम इंसर्शन कहते हैं। बट कंडीशन एक यही है सिंपल लीफ की कि ये जो कट्स हैं, ये जो इंसर्शन है, ये इस मेन मिड रिब को टच नहीं करने चाहिए। ये बहुत गहरे हो सकते हैं, बट सिंपल लीफ होने का एक ही कंडीशन है कि ये इंसर्शन जो है ये मिड रिब को टच ना करें। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफ लैमिना है वो इन इंसर्शन एंड कट्स की वजह से छोटे छोटे पीसेस में, ये जो कट्स हैं ये इतने डीप हो जाते हैं कि ये मिड रिब को टच कर जाते हैं। तो जो लीफ लैमिना है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिन्हें हम लीफलेट्स कहते हैं। अब ये कंपाउंड लीफ दो तरीके की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। ये कैसी होती है इसे अब हम देखते हैं। तो दिस इज द सिंपल लीफ। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो लीफ लैमिना है वो इंटायर होता है, यहाँ पर मार्जिन स्मूथ है, यहाँ पर अब सिर्रेट मार्जिन हो सकते हैं, कटे फटे मार्जिन हो सकते हैं, बट जो इंसिशन कट्स हैं वो मिड रिब को टच नहीं करने चाहिए। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जैसा कि ये नीम में देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लीफ लैमिना था वो लीफ लैमिना छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, यानी जो इंसिशन थे वो मिड रिब को टच कर गए और जो लीफ लैमिना है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। अब इसे हम लीफ लैमिना नहीं कह सकते, हम इसे क्या कहेंगे, लीफलेट्स। ओके, ये वाला पार्ट जो है ये लीफ का स्टॉक है, इसे तो हम कहते हैं पीटियोल। अब पीटियोल का जो एक्सटेंशन है, यानी कि अगर ये कंप्लीट लीफ लैमिना होता तो ये इसका मिड रिब होता। अब यहाँ पर ये कट्स मिड रिब को टच कर गए हैं तो ये लीफलेट्स बन गए। अब हम इसे मिड रिब भी नहीं कह सकते, ना हम इसे पीटियोल कह सकते हैं, ये अब कहलाया जाएगा रैकिस। लीफ का वो पार्ट जहां पर लीफलेट्स अटैच रहती है, यानी पीटियोल का एक्सटेंशन, उसे हम कहेंगे रैकिस। ओके, पामेटली कंपाउंड लीफ कैसी होती है? पामेटली कंपाउंड लीफ इज जस्ट लाइक आवर पाम, जैसे हमारी फिंगर्स एक कॉमन पाम से अटैच्ड हैं, उसी तरीके से लीफलेट्स जो है एक कॉमन पॉइंट से अटैच रहती है। यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है, इससे ये 4-5 लीफलेट्स जो है वो अटैच्ड है, तो ये पाम लाइक अपीयरेंस देगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ, जो कि मिलती है सिल्क कॉटन में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलो मीन्स लीफ एंड टेक्सी मीन्स अरेंजमेंट। तो लीफ का जो अरेंजमेंट है ब्रांच पर एंड स्टेम पर, उसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और इट्स ब्रांचेस इज नोन एज फाइलोटेक्सी। अब लीफ किस तरीके से अरेंज हैं, ये भी हम अगर हमारे आसपास के प्लांट्स में ऑब्जर्व करें तो अलग अलग तरीके से वो अरेंज रहती है। ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी एंड व्हर्ल फाइलोटेक्सी। सबसे पहले हम देखते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। जो अल्टरनेट फाइलोटेक्सी है, इसमें क्या होता है, जो ये स्टेम है या जो ब्रांच है उसके फर्स्ट नोड से ओनली एक ही लीफ अराइज होगी। तो फर्स्ट नोड ये है तो उससे एक लीफ अराइज हुई है। सेकेंड नोड से भी एक ही लीफ अराइज होगी, बट जिस डायरेक्शन में फर्स्ट लीफ अराइज हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और थर्ड लीफ जस्ट फर्स्ट लीफ की तरह ही दिखाई देगी, सेकंड की तरह फोर्थ होगी। यानी कि अगर हम टॉप व्यू देखें ब्रांच का या ट्री का, तो हमें लीफ की
दो रोज दिखाई देगी, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, लेकिन जो नेक्स्ट नोड से लीफ निकलेगी वो फर्स्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ऐसा जिगजैग पैटर्न बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेट लीफ, जो कि मिलती है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड सनफ्लावर में। ऑपोजिट फाइलोटेक्सी, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी में क्या होता है, जो नोड से लीफ अराइज होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक नोड से दो लीफ अराइज हो रही है और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दो तरीके का होता है, अपोजिट सुपरपोज्ड और अपोजिट डीकसेट। अपोजिट सुपरपोज्ड में क्या होता है, जो फर्स्ट नोड से लीफ अराइज हो रही है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सेकंड नोड से जो लीफ अराइज हो रही है उनका अरेंजमेंट फर्स्ट नोड से जो लीफ अराइज हो रही है सेम उन्हीं की तरह है। तो फर्स्ट नोड से जो लीफ अराइज हो रही है उसके जस्ट ऊपर सेकंड नोड से लीफ अराइज होती है, देन थर्ड नोड से ऊपर से अगर हम टॉप व्यू देखें ब्रांच का या फिर प्लांट का, तो हमें यहाँ पर लीफ की दो रोज ही नजर आएगी और ये जो लास्ट वाली लीव्स हैं ये हमें विजिबल नहीं होगी, मतलब जो टॉप लीव्स हैं वो ही विजिबल होगी, बिकॉज ये एक दूसरे को पूरी तरीके से सुपरपोज कर रहे हैं, ढक रहे हैं। जो अपोजिट फाइलोटेक्सी है ये मिलती है जामुन में, अपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटेक्सी एंड गवावा। जो अपोजिट डीकसेट फाइलोटेक्सी है इसमें डिफरेंस क्या है सुपरपोज से, जो फर्स्ट नोड से लीफ अराइज होती है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जो सेकंड नोड से लीफ अराइज होती है वो उसके 90 डिग्री एंगल पर होती है। तो टॉप व्यू देखने पर हमें टोटल 4 रोज दिखाई देगी, ठीक है। फर्स्ट नोड से लीफ अराइज हुए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दो लीफ अराइज हुए, सेकंड नोड से जो लीफ अराइज होगी वो उसके 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ऊपर से देखने पर हमें 4 रोज दिखाई देगी। जो डीकसेट अपोजिट फाइलोटेक्सी है ये हमें देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस में। व्रल फाइलोटेक्सी, व्रल फाइलोटेक्सी में क्या होता है, एक नोड से दो से ज्यादा लीफ अराइज होती है और वो उस पूरे नोड को सर्कल कर लेती है, तो व्रल फाइलोटेक्सी उसे कहा जाता है। एक नोड से दो से ज्यादा लीफ अराइज हो रही है और उस पूरे नोड को ये एनसर्कल कर रही है, तो वो व्रल फाइलोटेक्सी है जो कि मिलती है नीरियम में। ओके, तो ये हो गया फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांच। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। जैसा हमने देखा लीफ का मेन फंक्शन तो है फूड को प्रिपेयर करना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसके अलावा भी लीफ कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करने लगते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम देखते हैं जो कि कैक्टस में हमें देखने को मिलता है। इसमें जो लीफ हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब लीफ जब स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है तो फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर जो स्टेम है वो ग्रीन और फ्लैट, जैसे यूफोर्बिया का प्लांट है ये, तो यूफोर्बिया में तो ये सिलेंडर लाइक है, बट जो ओपेंशिया होता है इसमें फ्लैट हो जाता है, तो ये स्टेम जो है वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। तो स्पाइन, लीफ स्पाइन में मॉडिफाई कौन से प्लांट्स में हो जाती है, कैक्टस प्लांट में। ये है लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल जो है ये पी प्लांट में देखने को मिलती है, जिसमें जो लीफ है वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जो उसे क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हुए लीफ टेंड्रिल। नेक्स्ट इज लीफ हुक्स। लीफ हुक्स जो हैं ये मिलते हैं बिग्नोनिया प्लांट में। इसमें जो लीफ हैं वो हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि वो कैट के नाखून हो उस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। ये क्लाइंबर प्लांट्स में ही देखने को मिलता है।
और क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे हमने जब लीफ के पार्ट्स डिस्कस किए थे, पीटियोल को डिस्कस किया था, तब एक पॉइंट मैंने बताया था कुछ प्लांट्स में जो लीफ का पीटियोल है वो फ्लैट एंड ग्रीन रहता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है। तो कुछ जीरोफाइटिक कंडीशन में मिलने वाले प्लांट्स हैं जैसे कि अकेशिया, बबूल, उसमें जो लीफ होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, तो वो इतना फूड नहीं सिंथेसाइज कर पाएगी। तो जो पीटियोल है वो फ्लैट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। फ्लैशी लीफ जो फूड स्टोरेज का काम करती है, एलोवेरा, इसके अलावा अनियन, गार्लिक, इन सब में फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होती है जो कि फूड का स्टोरेज करती है। और इंसेक्टिवरस प्लांट्स को चाहिए, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप का डायग्राम है, इसी तरीके से ब्लैडर वर्ट, पिक्चर प्लांट, इनमें भी जो पिक्चर है, ब्लैडर है या वीनस फ्लाई ट्रैप का ये जो ट्रैप है, ये सब भी लीफ के मॉडिफिकेशन है जो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ कुछ दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।